गलत बयान को लेकर करछना थाना प्रभारी पर हुई कार्रवाई। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां एक गलत बयान की वजह से करछना थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं मामले को लेकर सिमराहा गांव बना राजनीति का अखाड़ा। संवेदना व्यक्त करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां पहुंची सिमराहा गांव। समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष योगेश यादव और पूर्व एमएलसी मान सिंह यादव, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से करछना के विधायक पीयूष रंजन निषाद पहुंचे पीड़ित परिवार के घर। बता दें आपको कि प्रयागराज जिले में मां बाप के कंधे पर बेटे का शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करना और थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा का बेहुदा बयान। इस मामले में थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से प्रभारी पद से हटा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में जहां सीएमओ प्रयागराज व एसडीएम करछना रेणु सिंह पीड़ित के घर पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक पार्टियां भी परिवार के पास सांत्वना देने के लिए पहुंचने लगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रयागराज योगेश यादव पूर्व एमएलसी मान सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीयूष रंजन निषाद कार्यकर्ताओं के साथ बजरंगी यादव के घर पहुंचे और सभी तरह की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मंडलायुक्त से पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि इस मामले की जांच कर 3 दिन में संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई कर रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा मामला अति संवेदनशील है, उस माँ बाप को हमें मदद करने की जरूरत है, न कि राजनीति। सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मामले की जाँच करवाने का आदेश दिए हैं और निश्चित रूप से परिवार को न्याय मिलेगा। जो आर्थिक सहायता है उसको भी परिवार को दी जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, त्रिवेणी प्रसाद पांडे सहित सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। नमस्कार, आज हम प्रयागराज के करछना तहसील के अंतर्गत आने वाले सिमराहा गांव में उपस्थित हैं, जो गांव की काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां की एक संवेदनात्मक घटना घटती है। एक पिता अपने पुत्र के शव को लेकर प्रयागराज से चलकर 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हुए अपने घर सिमराहा में आया हुआ था। 35 किलोमीटर के आसपास था और जिसको देखते हुए वहां पे ना तो उसके एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया, ना तो शव को यहां लाने के लिए किसी भी अधिकारी ने यह जहमत नहीं उठाई, यह जानना नहीं चाहा कि आप शव को लेकर क्यों जा रहे हैं। और वह पिता यहाँ पर अपने पुत्र को लेकर आया। हमारे साथ मौजूद हैं बजरंगी जी, जो अपने बेटे को लेके, जो अपने पुत्र को लेके यहाँ इतनी दूरी तय करते हुए आए थे। आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ कैसी घटना घटी थी और क्या था पूरा मामला। बजरंगी जी, आप बताइए, आप इतनी दूरी तय करते हुए प्रयागराज से चलकर यहाँ पर आए, आपको किसी ने या किसी अधिकारी ने या किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्यों ऐसे ले जा रहे हैं? कोई नहीं मिला सर। कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला। एक एम्बुलेंस वाला मिला था मेरे की। तो मुझसे पूछा कि आप बोला कि आपका गांव कहाँ है? हम कहा रामपुर से मरा। हम कहा रामपुर से मरा। आप मेरे पूछा कहे आपका भाड़ा लगेगा। हम कहा कितना भाड़ा लगेगा? कहे 2000। हम कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो कहाँ से 2000 देंगे जी? हम कहा हम आप लेके चल रहा हूँ पैदल, मैं अनपढ़ गंवार में नहीं पढ़ा नहीं हूँ, हम पढ़े लेकर एम्बुलेंस है लेके। उसके बाद रास्ते में हम पानी बरसे कितना बरसे गई, हम रेंगते चलाया, मेरे पास शीशा गड़ गया, तब भी हम मेरे लड़का को लेके आया। हाँ, तो जो ये आपके पास एम्बुलेंस थी जो आपसे बात कर रही थी, वो प्राइवेट एम्बुलेंस थी या सरकारी एम्बुलेंस? हम इतना पढ़ा नहीं साहब जी, बाहर खड़ी था जी। हाँ, बाहर खड़ी था, हम इतना पढ़ा नहीं कि सरकारी है कि प्राइवेट है, मैं इतना मालूम नहीं। उसके बाद घटना घटित होने के बाद आपसे किसी अधिकारी ने संपर्क किया? हम साहब कोई नहीं गए। किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? और वहां पे जब आप अपने पुत्र को अस्पताल में भर्ती किए थे, उस समय किसी डॉक्टर या किसी आला अधिकारियों ने, जब वहां से आप अपने पुत्र को लेके चले थे, तो किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया? किसी ने कुछ कहा नहीं कि आप क्यों ले जा रहे हैं? किसी नहीं। मेन गेट से आया, कोई सब देखते थे पब्लिक, कोई बोला नहीं कि आप कैसे ले जा रहे हैं। जब सड़क पे आया तो सड़क पे पब्लिक लोग कोई सब 4000 दिखाती थी, कोई 2000 दिखाती थी। हम कहा जब सरकारी सुविधा नहीं मिले तो हम प्राइवेट सुविधा नहीं लेंगे। हमारा जैसे मातारू, इसका बेटा का मातारी था, बाप था, हम कहा ऐसे ले जाएगा, कोई भी मर जाएगा, कोई रास्ता में नहीं फेंक देगा नदी किनारे लेके। हमारे पास कोई नहीं है लेके, हम काहे सुविधा ले जाएंगे।
सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि सरकारी सुविधाएं इनको नहीं मिली, लेकिन लोग जो वहां पर मौजूद थे उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुली, सरकार के आला अधिकारियों की आंख नहीं खुली। इतना होने के बावजूद जब हमारे एक पत्रकार साथी ने थाना अध्यक्ष करछना से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यह शब्द बोला कि यह फोटो खिंचवाने के लिए किया गया है। सोचिए कितना संवेदनशील मामला था, उसके बावजूद कोई भी एक पिता अपने पुत्र को इस प्रकार से फोटो खिंचवाएगा। 14 साल उन्होंने अपने बेटे को पाला, तब सेल्फी नहीं लिया और 14 साल के बाद वह सेल्फी लेगा। कितना संवेदनशील मामला है। आज जो अधिकारी, कल सूचना मिली है कि कल एसडीएम करछना और सीएमओ इनके यहाँ आए हुए थे और जानकारी लिए थे, मदद के लिए बोल रहे थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो आज अधिकारी जागे हुए हैं, अगर यही पहले जागे होते तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती और शायद आज इनका पुत्र इनके पास होता। प्रयागराज से हिमांशु तिवारी, टीवी इंडिया। ये घटना अपने आप में दुखद है, क्योंकि कोई बच्चा 10 साल का खत्म हो जाए और उसको उसके पिता को अपने बच्चे को अपने कंधे पे लेके आना पड़े, जैसा जानकारी, ये अपने आप में निंदनीय भी है और संसार करने वाली भी है। और इसमें निश्चित रूप से ये जो अधिकारी जिनकी पूर्व की सरकार से जिनकी मानसिकता अभी भी प्रेरित है, उन सबका परिणाम है। और मैंने उनके पिता से सबसे पहले यही कहा कि आपको, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो आपको अपने प्रधान को सूचना देना चाहिए जी। मुझे देना चाहिए, मेरे किसी कार्यकर्ता के गांव में किसी को सूचना देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर ये योगी जी की सरकार है, योगी जी जितने भी इस तरह के अधिकारी हैं जो किसी भी गरीब के साथ अगर कोई भी अधिकारी अन्याय कर रहा है तो उसको दंडित करने का काम करते हैं। मैंने उनको पूर्ण भरोसा दिलाया है, मैं स्वयं भी इनकी मदद करूंगा, सरकार से भी जितनी मदद हो सकेगी मदद कराऊंगा। और इस घटना को क्योंकि स्वयं हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी, ये जानकारी मिल रही है कि माननीय जिलाधिकारी ने 5 लाख की जो है इनको धनराशि सहायता के रूप में प्रदान करने की घोषणा कर दी है। आप लोगों की तरफ से क्या इनके परिवार के लिए देखिए, कल जिलाधिकारी महोदय ने इनको सारी जो सरकार की सारी लाभ है, ये आकस्मिक जो घटना है उसका तो लाभ की घोषणा की ही, साथ में अंत्योदय कार्ड का, आवास का, उन सारी व्यवस्था को इनको देने का काम किया है। उसके अलावा भी अगर इनकी कोई समस्या रहेगी तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, मैं उसको भी कराने का काम करूंगा। सर, ये इस समय बिजली विभाग की लापरवाही भी मानी जाती है, क्योंकि कई साल से जर्जर तार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यह घटना घटी है। इनके ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जर्जर व्यवस्था पूर्व की सरकारों की देन है, ये इस सरकार की देन नहीं है जी। बिल्कुल। ये 48 साल की व्यवस्था को 37 साल में के बाद दोबारा अगर जनता ने इसीलिए योगी जी को सरकार में लाया। आज तक 47 साल में कोई सरकार रिपीट नहीं हो पाई ना। अगर योगी जी की कार्यशैली, मोदी जी की कार्यशैली अच्छी ना होती तो सर्व समाज के लोगों ने दोबारा सरकार में लाया ना, तो निश्चित ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैंने स्वयं संज्ञान में लिया है और जो इस तरह की व्यवस्थाएं जहां समस्याएं, उनको भी मैं प्रयासरत हूं उनको बदलने का, क्योंकि मैं भी पहली बार अवसर करछना विधानसभा में मुझे मिला है, भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है, तो मैं निश्चित खुद भी प्रयासरत हूँ कि इन तरह की समस्याओं को व्यवस्थित किया जाए। सर, सबसे बड़ी निंदनीय बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद अधिकारी जो है वो सेल्फी खिंचाने की बात करते हैं पिता को, यह बहुत निंदनीय है। निंदनीय अपराध। इस तरह के जो भी अधिकारी हैं, ये उनको खुद अपने आप में सोचने की आवश्यकता है कि किसी के घर में किसी के बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए तो वहाँ अपनी संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, उनको सहयोग करने की आवश्यकता होती है, ना कि सेल्फी खिंचाने की आवश्यकता होती है। तो ये खुद भी अपने आप में उनको विचार करना चाहिए कि अपने पिता की उन्होंने संविधान की शपथ लेके, चाहे एक राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे एक अधिकारी हो, वो जन सेवा करने के लिए क्षेत्र में आता है। तो इस पे उनको खुद पे अपने आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रथम तो इस जो घटना घटी है जी, इसमें तो पूरे योगी सरकार की पूरी 5 साल पुरानी और जो नया सरकार इनकी चली उसकी पोल खोल दी जी। नंबर 1 पे तो उस बच्चे का तो यहाँ पे अर्थिंग वाले से करंट लगने से उसकी एक तो मृत्यु हुई। दो चीज, जो किसी तरीके से लेके अपने बच्चे को अस्पताल अगर पहुंचा, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां से योगी सरकार और उनके अधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि पोस्टमार्टम के बाद एक एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा कर सके। और ये बजरंगी यादव एकदम निरीह बच्चा है,
इसके पास न घर है न आपकी खेती बाड़ी का। आप भी इसी गांव में आए हुए हैं रामपुर उपहार में, उसका खेती बाड़ी की भी जमीन नहीं है, मजदूरी करके अपना पेट पालता है। 300 रुपया डेली कमाता है। उसके 4-5 बच्चे थे और जिसमें से एक की शुभम की डेथ हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि टोटल मतलब कि जरा से भी संवेदन नहीं है कि सरकार की कम से कम उसके मृत बच्चे को कम से कम एम्बुलेंस से घर तक पहुंचा दे। और यहाँ पे बात करने पे एसपी सिंह जो आपके स्वरूप रानी के प्रिंसिपल हैं, वो कहते नहीं सारी व्यवस्था है, वो क्या नाम से वो लापरवाही हुई है, मैं जांच करूंगा। आप जांच करते रहिए, यहाँ आदमी की मृत्यु होती जा रही है, आप जांच पे जांच बैठा करके मामले की लीपापोती करते हैं। अभी हमने डीएम साहब से भी बात करनी है, अब वो कह तो रहे हैं कि हम वो इस आदमी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अभी आकर के देख रहा हूँ उसको खाने के लिए पैसे नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया है, माननीय MLC डॉक्टर मान सिंह है, राममिलन यादव साहब हैं और जगदीश जी, तमाम साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोगों ने अपने रूप से आर्थिक मदद जो संभव कर पाई। अभी कोटेदार से बात हुई, SDM महोदया जी से बात भई, आश्वासन बस मिल रहा सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिजली विभाग की लापरवाही जो देखने को मिली है कि स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग दोनों की लापरवाही। बिजली विभाग की प्रथम दृष्टि में बिजली विभाग की लापरवाही है। ये अर्थिंग वाले पे करंट कैसे उतरा, उसके लिए मेरी मांग है कि क्या नाम सभी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हों इस एरिया के संबंधित, उनको सस्पेंड किया जाए और उनसे पैसा वसूल करके इस हमारे बजरंगी जी के परिवार की आर्थिक क्षति को पूरा किया जाए। और दूसरी जो संवेदनहीनता जो दिखाया है स्वास्थ्य विभाग, जिस तरह से लापरवाही दिखाया है, योगी सरकार जिस तरह से ढिढोरा पीटते हैं बस सोशल मीडिया पे, और आप कुछ चुनिंदा पत्रकारों के माध्यम से बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं, कहीं सरकार नहीं दिख रही। इसकी पोल आपको सामने दिख रही है, आप जीता जाता उदाहरण है आप लोग। ये पूरा ये जितने पीछे जनता खड़ी है सब देख रही है। 25 किलोमीटर तक अपने बच्चे की लाश लेकर के कोई आदमी चला रहा है, और कहीं से भी योगी सरकार कोई कर्मचारी, अधिकारी, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज कोई नहीं देखा। नहीं, थाना अध्यक्ष ने भी ये शब्द कहा है कि ये सिर्फ सेल्फी के लिए, फोटोग्राफी के लिए इसने ऐसा किया है कि बोल तो रहा हूँ। टोटल जब सरकार गुंडों के हाथ में होगी, योगी जैसे गुंडे के हाथ में होगी, तो उनके कर्मचारी भी यही गुंडई वाले भाषा बोलेंगे कि एक बाप अपने बच्चे की लाश लेकर के सेल्फी खींचने के लिए, जिसके पास आधार कार्ड सिर्फ उसकी पत्नी का, उसका मोबाइल नंबर नहीं है। बजरंगी के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं। अभी मैंने उनके पड़ोसी का मोबाइल नंबर नोट किया है उससे संपर्क करने के लिए, वो सेल्फी के लिए अपने बच्चे की लाश। ये तो योगी जी और उनके दरोगा जी से पूछना पड़ेगा, वो अपनी जब उनके बेटे की जब डेथ होगी मरेगा तब कैसे वो सेल्फी लेते हैं, मैं तब पूछूंगा उनसे। ये तो योगी जी जो निसंतान व्यक्ति है उसको क्या मालूम दर्द, उसके कर्मचारियों को क्या मालूम कि एक बाप का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है कि अपने बेटे की लाश लेकर के कोई बाप चले, उससे बड़ा बोझ किसी बाप के ऊपर नहीं होता है जो अपने बेटे की लाश लेके चले। ये जब टोटल ये लोग एकदम टोटल संवेदनहीन है, जरा सा भी इनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, एकदम लोकतंत्र की हत्या करके ये लोग चला रहे हैं। जब एक जाति विशेष का काम हो रहा है, उसके अलावा किसी का काम पूरी सरकार में नहीं हो रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने इसमें जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि यह संवेदनशील मामला है और जो प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी का वो तत्काल इस पे मांग करे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन सब मुद्दों पे बहुत ज्यादा वो चिंतित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारी अगर समाजवादी एम्बुलेंस होती जो निःशुल्क गांव-गांव सेवा करी, तो आज ये हालत ना होती बजरंगी की कि कंधे पर लाश लेकर के अपने बेटे की 25 किलोमीटर चलता। और सारी एम्बुलेंस से वो ड्राइवरे हटा दिए गए, वो तेल नहीं मिल रहा, कहीं कोई एम्बुलेंस आपको दिख रही है? आप तो पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, आपको सारी खबर होनी चाहिए। डायल 112 और एम्बुलेंस की व्यवस्था तो पूर्व मुख्यमंत्री ने दी थी, तो कहाँ चल रही है? कहीं चल रही है? किसी को डीजल नहीं मिल रहा, कहीं पर उनके कर्मचारियों को छटनी कर दी गई है, पड़े पड़े सब सड़ रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो किसी की सेवा करनी नहीं, उनको तो सिर्फ एक सुनियोजित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की लूट मचा रहे हैं, ठेका पट्टा करके लूट मचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, सरकार अभी बिजली बिल बढ़ाई है, लेकिन जो यहाँ पे जर्जर तार लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कि सरकार सुनियोजित तरीके से लूट कर रही है, दाम बढ़ा के लूट कर रही है, जीएसटी बढ़ा करके लूट कर रही है, हर एक चीजों पर टैक्स लगा के लूट कर रही है, लेकिन उस टैक्स के एवज में, बिजली का जो बिल बढ़ाने के एवज में सुविधा क्या दे रही है? शून्य। क्या तार बदले गए, जर्जर तार बदले गए, खंभे बदले गए, बरसात का सीजन है, कहीं उन्होंने कुछ चेकिंग करी कि कहीं पे कोई अगर